बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेना डेवलपमेंट मेथड। वेना फॉर डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि वेना डेवलपमेंट मेथड में थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं कि ओरिजिनेटिंग इन वर्क डन एट IBM वेना लेबोरेटरी इन द 1970s, where Vienna divination language used to specify the semantics of PLI. Vienna development method actually attempted to cover all software life cycles. Vienna development method में हम क्या करते हैं? Attempted to cover all the software life cycle. And the Vienna development method actually specific is a specification language VDM, which is the extended form VDM++. VDM++ supports the modeling of object-oriented and concurrent system. ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था। आगे देखते हैं VDM को थोड़ा सा और भी कि एक्चुअली एग्जांपल इसका क्या इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में हम एग्जांपल में देखते हैं कि VDM का जो एप्लीकेशन लेवल इंक्यूबेटर है तो उसमें द टेम्परेचर नीड्स टू बी केयरफुली कंट्रोल्ड एंड monitored in order to provide the correct conditions for a particular biological experiment to be undertaken। जिस तरह हमारे पास हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर वगैरह होती है ना, तो उसमें जब हम चाइल्ड रखते हैं तो उसमें खास टेम्परेचर में बच्चों को रखा जाता है, ऑक्सीजन वगैरह उसमें रखा जाता है। तो ये उसका एप्लीकेशन लैंग्वेज है। जब बच्चे न्यू बर्न जो किड्स वगैरह होते हैं तो ये इंक्यूबेटर वगैरह उसकी एग्जांपल है। टेम्परेचर की कंट्रोलिंग होती है, ऑक्सीजन लेवल, ये सारा सब कुछ देखा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द इंक्यूबेटर इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट इन रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, and each time a change of 1 degree has been achieved, the software is informed of the change which it duly records। तो वो सॉफ्टवेयर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहाँ से उसको इनपुट मिलता है, अंदर जो किड्स वगैरह होती है उसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है और फिर टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है, एडिशन या डिक्रीमेंटेशन वगैरह उसमें होती है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स डिक्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ द इंक्यूबेटर मस्ट नेवर बी अलाउड टू राइज अबव 10 डिग्री नॉर फॉल बिलो -10 डिग्री। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों के लिए जो इंक्यूबेटर है उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए यूनिफाइड मॉडलिंग स्पेसिफिकेशन में हम अगर उसकी एग्जांपल लेते हैं इंक्यूबेटर की, तो इंक्यूबेटर मॉनिटर उसका क्लास हो जाता है। और उसका जो इंटीजर है टेम्प को इंटीजर वेरिएबल लिया जाता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट गेट टेम्प या उसके मेंबर फंक्शंस हमारे पास हो जाते हैं। यूएमएल स्पेसिफिकेशन अगर हम उसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये उसके आ जाते हैं। स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइंग द स्टेट इन द वीना डेवलपमेंट मेथड में हम स्टेट्स को हमने किस तरह स्पेसिफाई करना है। तो ये कि स्टेट्स रेफर्स टू द परमानेंट डेटा that must be stored by the system and which can be accessed by means of operations। ठीक है ना, इस तरह स्टेट्स को इस तरह देखा जाता है। जस्ट करंट स्टेट है, फिर उसका नीचे चाइल्ड स्टेट, फर्दर चाइल्ड स्टेट। अगर हम इनहेरिटेंस की एग्जांपल देते हैं तो द स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स के थ्रू हम स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं in a similar manner to way that is done in a programming language। तो वेरिएबल नाम और टाइप्स के थ्रू हम इस तरह बिना डेवलपमेंट मेथड पे भी स्टेट्स को स्पेसिफाई करते हैं। हमारे पास तो इंट्रिंसिक टाइप्स अवेलेबल इन वीना डेवलपमेंट मेथड में हमारे पास किस तरह के टाइप्स अवेलेबल, जिस तरह डेटा टाइप्स पे हम उसमें मैथमेटिकल नोटेशन हम यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर्स यूज़ करते हैं जैसे पॉजिटिव होल नंबर्स, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीरो एंड वन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को जेड से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, रियल नंबर जिसपे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, कैन इंक्लूड अ फ्रैक्शनल पार्ट एज वेल, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स, चार द सेट ऑफ अल्फाबेटिकल। तो इस तरह के डेटा टाइप्स के थ्रू हम वेना डेवलपमेंट मेथड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है SLD में स्टेट्स फॉर स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। तो हमारे पास स्टेट डिफिनीशन में हम क्या करते हैं, स्टेट इंक्यूबेटर मॉनिटर ऑफ टेम्परेचर को जेड हमारे पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और स्टेट इन इंक्यूबेटर मॉनिटर क्या है, क्लास का नाम हो जाता है स्टेट। और यहाँ पर एंड दरम्यान में जो भी आपने तो स्टेट हम इस तरह उसमें वेल डेवलपमेंट मेथड में हम स्पेसिफाई करते हैं। तो इंक्रीमेंट हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है जो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। राइट टाइम ये वेरिएबल हो जाता है। ये प्री कंडीशन ये है कि टेम्परेचर अगर आपके पास 10 से कम है तो पोस्ट टेम्परेचर को आप इंक्रीमेंट कर लें। तो और डिक्रीमेंट का क्या फंक्शन बनेगा, वो उसका बिल्कुल अपोजिट बनेगा। अगर ग्रेटर देन
उसका उस नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि डिक्रीमेंट में क्या है, कि अगर ग्रेटर देन -10 है तो पोस्ट कंडीशन में उस टेम्परेचर को के साथ और भी उससे -1 रख दो, तो +10 और -10 इसके दरमियान इसको रखना है। तो डिक्रीमेंटेशन -10 तक जाना है, इंक्रीमेंटेशन 10 तक इसमें जाना है। तो गेट टेम्परेचर जो मेंबर फंक्शन है हमारे पास, तो करंट टेम्परेचर उसका देखना होता है पहले। तो करंट टेम्परेचर प्री कंडीशन अगर ट्रू है तो पोस्ट टेम्प पोस्ट मतलब कि कंडीशन जो है उसको करंट टेम्परेचर पर ही रखना है। अगर फॉल्स है तो फिर आप या तो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है उसको। तो डिक्लेयरिंग कांस्टेंट्स हमारे पास वाना डेवलपमेंट मेथड में कौन से आ जाते हैं? वैल्यूज़ में हमारे पास पहले एक मैक्स लिमिट हम 10 रखते हैं, और मिनिमम लिमिट वो 10 वो -10 रखते हैं। जेड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो नाउ वी कैन राइट प्री कंडीशन में टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन मिनिमम, एंड पोस्ट कंडीशन टेम्प मस्ट बी लेस देन मैक्स। ठीक है ना, वो इस तरह ये हम इस तरह की कंडीशन इसमें वो कर सकते हैं। तो स्पेसिफाइंग स्टेट इन्वेरिएंट को हम किस तरह स्पेसिफाई करेंगे इन्वेरिएंट को? तो इंक्यूबेटर मॉनिटर को जो क्लास का नाम है उसको हम इस तरह रखें, तो मिनिमम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये टी जो है हमारे पास वो टेम्परेचर है जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये उसको इंक्यूबेटर की जो टेम्परेचर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान होगा। तो यहाँ इनको इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्सप्रेशन एम के इंक्यूबेटर मॉनिटर इज द इनपुट of the invariant function, the input invariant function, and this expression is itself a function which is actually known as make function. Mk means make. The make function mk is pronounced make, and delta is read as इसको हम फिजिक्स में डेल्टा कहते हैं। दिस ट्राइंगल साइन इज रीड एज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड एज कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, तो इसके तो हमारा जो कंक्लूजन है, जो टी स्मॉल टी है, ये नॉर्मल वो इंक्यूबेटर का वो टेम्परेचर है जो मिनिमम और मैक्स के दरमियान होना, ये स्टेट को डिफाइन करता है। तो स्पेसिफाइंग एन इनिशियलाइजेशन फंक्शन को हम किस तरह स्पेसिफाई करेंगे? वो सारा उसको आप किसी वैल्यू के साथ डिक्लेयर कर लेते हो, 0 1 2 3 जो भी है, इन्होंने 5 के बराबर इसको डिक्लेयर किया है इंक्यूबेटर मॉनिटर उसको। तो यहाँ पे इन्होंने मेन ऑपरेशन ऑन सेट्स को लिया है कि सेट्स पर जो मेन ऑपरेशन होते हैं कि ए बी सी, सेट इन्यूमरेशन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी, इसको रिप्रेजेंट करता है। और इस इंटरवल को हमने किस तरह रीड करना है कि सेट कंप्रहेंशन में हम द सेट ऑफ एक्स फ्रॉम टाइप टी सच दैट पी ऑफ एक्स, इसको इस तरह किया जाता है। आई से जे के दरमियान जो इंटरवल है कि सेट ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ आई टू जे ई इन सेट एस, का क्या मतलब है कि ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस, ई नॉट इन अ सेट के ई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस, सेट एस वन यूनियन एस टू का मतलब कि यूनियन ऑफ एस वन एंड एस टू, एस वन इंटीजर एस टू का मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ एस वन एंड एस टू, एस वन स्लैश एस टू का मतलब कि एस सेट डिफरेंसेस बिटवीन सेट डिफरेंसेस ऑफ सेट एस वन एंड एस टू। डी यूनियन एस का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूनियन ऑफ सेट्स एस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनियन ऑफ एस वन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस टू। मतलब है एस वन इज अ पी का मतलब प्रॉपर, एस वन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस टू। इसका मतलब कि एस वन इज अ वीक सबसेट ऑफ एस टू। एस वन सबसेट एस टू का मतलब कि एस वन इज अ वीक सबसेट ऑफ एस टू। ठीक है ना, ये एक वीक सबसेट है। कार्ड एस का मतलब कि द कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो ये मेन ऑपरेशंस है कि सेट्स के ऊपर होने हैं। ये किस चीज़ में होने हैं? ये हमारे पास वेना वीना डेवलपमेंट मेथड में हम जब हम उस स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे वीटीएम, तो उसमें फिर ये मेन ऑपरेशंस इसी तरह के होते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे रीडर के मेन ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर। वेना डेवलपमेंट मेथड जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है उसमें हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। मेन ऑपरेटर्स ऑन सीक्वेंसेस में जो मेन ऑपरेटर है एस वन एस टू आर सीक्वेंसेस। तो इसका मतलब कि सीक्वेंसेस और सीक्वेंस एनुमरेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी, इसका मतलब है कि सीक्वेंस कंप्रहेंशन इंटरवल है। तो इसमें हम क्या करते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ईच x of numeric type t such that and percent का मतलब such that p of x hold x values taken in numeric order, इसका ये मतलब है।
एच डी एस का मतलब क्या, द हेड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस, the head first element of S set, और T स्लैश S का क्या मतलब है कि द टेल ऑफ S, द टेल, TL का स्लैश नहीं, TL है, TLS का मतलब द टेल ऑफ S। टेल क्या क्या है, रिमेनिंग सीक्वेंस आफ्टर हेड इज रिमूव्ड, जब उसका हेड रिमूव किया जाए तो द टेल ऑफ S। लेंथ ऑफ S रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S रिप्रेजेंट करता है। ये ith एलिमेंट ऑफ S, ith ith element of S represent करता है, और ये the sequence found by concatenating sequences of S1 and S2। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है जब हम वेना डेवलपमेंट मेथड को अडॉप्ट करेंगे फॉर स्पेसिफिकेशन पर्पसेस, जो एक्चुअली एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज हमारे पास आता है, तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेन ऑपरेटर्स ऑन मैपिंग्स में हमारे पास यही जाता है कि मैपिंग इनुमरेशन में कि ए मैप्स टू आर, बी मैप्स टू एस आता है, और ये आता है कि मैपिंग कंप्रहेंशन में आता है कि एक्स मैप्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फॉर टाइप टी सच दैट पी ऑफ एक्स। तो इसको इस तरह रीड किया जाता है। इसका मतलब द डोमेन ऑफ एम आता है, इसको इस तरह हम रीड करते हैं। इसके है कि द रेंज ऑफ एम, एम अप्लाइड टू एक्स आता है, इसमें आता है एम कि union of mappings of M1 and M2 is आता है, because M1 and M2 must be consistent where they overlap, इसमें आता है M1 overwritten by M2 आता है, इसमें M1 overwritten by M2 इस हमारे पास आ जाए। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक्चुअली वेना डेवलपमेंट मेथड जो एक्चुअली हमारे पास एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, उसकी तरफ जो हम आते हैं इसमें कि वेना with actually a specification language when a development, और इस extended form क्या है, VDM प्लस प्लस है, और it supports the modeling of object oriented and concurrent systems को support करता है। and the when a development method actually attempted to cover all software life cycle, जिसमें जितने भी software life cycle है सबको ये cover up करता है, used to specify the प्री प्रोसेसर लैंग्वेज, जिसमें सिमेंटिक्स उसका देखना होता है। हिस्ट्री जो स्टार्ट में हमने डिस्कस की, ओरिजिनेटेड IBM एट IBM वेना लेबोरेटरी, तो इस वजह से इसका नाम भी वेना लेबोरेटरी में, और वहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो नाम भी उसका वेना डेवलपमेंट मेथड रखा गया, जो एक्चुअली एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है हमारे पास। तो यह कुछ का लेक्चर था इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।